व्हेन यू थिंक अबाउट पेरिस, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? आईफिल टावर, वही रोमांटिक सी ब्यूटीफुल जगह है ना, विथ लाइट्स एंड एवरीथिंग। बट दिस वाज नॉट ऑलवेज द सेम। अपना जब बहुत पहले जब पेरिस में आईफिल टावर था, पीपल यूज टू लुक एट इट एंड से कि यार छी यार, क्या गंदा सा वियर्ड सा चीज़ है, मेटल का स्क्रैप लग रहा है, बेच दो, ऐसी बातें चलती थी थोड़े लोगों में। और गवर्नमेंट भी थोड़ा परेशान लग रहा था क्योंकि बहुत सारा मेंटेनेंस एंड चार्जेस था। तो जो भी स्क्रैप मेटल बिजनेस में थे पेरिस में, उनको एक ईमेल जाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा कि हमें ना बेचना है, आईफिल टावर को स्क्रैप में बेचना है, तुम मेटल ले लो, 70,000 टन ऑफ स्क्रैप मेटल। सोचो कौन इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो जो भी स्क्रैप में डील करते थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एंड ये मीटिंग्स ऐसे नहीं होती थी, उनको बोला गया था कि वी हैव टू कीप अ लो प्रोफाइल, ठीक है, सीक्रेटली मिलेंगे, बड़े बड़े होटल में मिलते थे। एक बंदे को अपॉइंट किया था, उसका नाम था विक्टर लस्टिंग, जो उनको घुमाता था। तो आईफिल टावर का टूर करने के लिए वो लेके गया उनको, और वो बोलता था दिस इज़ अवेलेबल, दिस इज़ नॉट अवेलेबल। और एक बिजनेसमैन था एंड्रयू पॉइसन, जो इंटरेस्टेड था, वो अभी अभी नया नया आया था पेरिस में और उसको ये डील करना था। उसने बोला यार पैसे ही पैसे होंगे, लेकिन वो थोड़ा श्योर नहीं था डील के बारे में। तो उसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे ताकि ऑथेंटिसिटी तो पता चला। तो विक्टर ने उसको बताया ये सब है, ये सब प्रॉब्लम्स है, इसलिए बेचना चाहते हैं। और फिर उसने स्लाइटली अपने बारे में बताया। उसने बोला कि देखो यार, मैं तो गवर्नमेंट वर्कर हूँ, ज़्यादा पैसे नहीं मिलता है, तो थोड़ा कुछ चाय पानी। विक्टर ने ऐसे बोलते ही एंड्रे समझ गया ऑथेंटिक है यार, गवर्नमेंट ऑफिशियल ब्राइब मांग रहा है, सच में सही है। तो वो डील करना चाहता था, इसलिए उसने $70,000 इसके नाम पे ट्रांसफ़र कर। एंड विक्टर भाई दूसरे दिन ही चले गए। अब कहाँ गए? अपने घर। पेरिस में नहीं, फ्रांस में भी नहीं, देश छोड़ के भाग गया बंदा। ऑस्ट्रिया में रहता था। एंड पता चला कि ये बंदे ने उसके साथ स्कैम किया। और विक्टर ऑस्ट्रिया में रोज़ अखबार पढ़ता था देखने के लिए कि भाई कुछ मेरे बारे में कुछ तारीफ लिखी है कि नहीं। बट बेचारा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि एंड्रे इतना शर्मिंदा था कि यार किसको जाके बताएगा कि कोई मुझे आईफिल टावर बेच रहा था और मैं बेवकूफ़ उसको 70,000 दे के भी आ गया। बट विक्टर बंदा ऐसा वैसा नहीं था, मास्टरमाइंड था भाई। उसने एक बार ट्राई नहीं किया, उसने बहुत बार ट्राई किया बेचने के लिए, और वो सक्सेसफुल भी हुआ। पकड़ा गया बट छूट भी जाता था, बिकॉज विक्टर भाई विक्टर था। उसको समझ में आ गया था कि अब पेरिस में स्कैम नहीं चलेगा, कुधर और जाना पड़ेगा। तो कहाँ जाते हैं स्कैमस्टर्स? राइट, गया बंदा यूएस। अब वो क्रूज से जाता था यूएस, और क्रूज में वो एकदम पैसे बहाता था, जैसे कि भाई के पास एक बक्सा है जिससे पैसे निकलते थे। एक्चुअली था उसके पास एक बक्सा जिससे पैसे निकलते थे। लोगों ने बोला भाई तू इतना पैसा बाहर है, करता क्या है? तो उसने वो बक्सा दिखा दिया, बोला कि देखो भाई खोलो पैसा आता है, खोलो पैसा आता है। तो कुछ लोग थे नादान या बेवकूफ़, उन्होंने बोला भाई हमको खरीदना है, ये बक्सा दे देना प्लीज़ प्लीज़। वो बोलता था नहीं 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 मैं नहीं दूंगा। तो वहाँ पे ना ऐसे थोड़े लोग बिड करने लगते थे, मैं इतना दूंगा इतना दूंगा, और बंदा लास्ट तक बेचता नहीं था। फिर एकदम किनारे पर आ रहे थे ना यूएस के, तो वो लोग बोले कि यार प्लीज़ प्लीज़ देना, और वो तभी देता था। एंड वो लोग ऐसे बक्सा खोलते थे, देखते थे पैसा आ रहा है, लेकिन किनारे के पास आते ही बंदा गायब हो जाता था और बक्से से पैसा आना भी बंद हो जाता था। ये थी विक्टर की कहानी। इससे अपने को क्या सीखने मिलता है कि देयर इज नो इजी वे टू मेक मनी। एंड यस, रिच पीपल माइट बी स्मार्ट बट आर नॉट इम्यून टू स्कैम्स।